हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज हम एमटीएस व्याप की जीडी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 8 है वो कवर करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने प्रैक्टिस सेट 7 तक नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है, आप जाके उससे भी अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, रजत क्रांति का जनक निम्न में से किनको माना जाता है। तो रजत क्रांति आपके अंडे उत्पादन की जो वर्दी है इससे संबंधित है और इसका जो जनक है वो इंदिरा गांधी को माना गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीज कुरियन है। इन्हें जो श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से, इनका जो जनक है वो माना गया है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कर मत दो का नारा दिया था। ऑप्शन आपके हीरालाल शास्त्री ने, सरदार पटेल ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल ने कर मत दो का वो नारा दिया था। इसी के साथ आपको नोट करना है कि भारत का विस्मारक है वो किसको कहा जाता है। तो वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है तथा इन्हें सरदार की जो उपाधि है वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है और इसकी जो स्थापना का श्रेय है वो सुभाष चंद्र बोस को जाता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इन्हें जो नेताजी की उपाधि है वो आपके हिटलर ने दी थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही आपको इनके जो दो गुरु है, एक इनके आध्यात्मिक गुरु और दूसरे इनके जो राजनीतिक गुरु है उनका भी आप नाम नोट कीजिए। जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी, और जो इनके राजनीतिक गुरु थे वो मानते थे ये चित्तरंजन दास जी को। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। तो ये आपकी अवध के लिए कहा जाता था। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट हमारा, पेटवी साड़ी किस राज्य से संबंधित है। कर्नाटक से, केरल से, महाराष्ट्र से, या फिर तमिलनाडु से। तो पेटवी साड़ी आपकी महाराष्ट्र से संबंधित है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी। तो ये जो इनका एक प्रमुख शिष्य था आनंद, उसके कहने पे इन्होंने जो बौद्ध संघ के अंदर है वो महिलाओं को सम्मिलित किया था उनके कहने पे। तो ये संघ बनाया था इन्होंने कपिल वस्तु के अंदर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आपको महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है वो भी नोट कर लीजिए आप, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो वो था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है हमारा, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके सिरोही के अंदर है। सिरोही आपका राजस्थान के अंदर है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, वह सम्राट जिसने सुलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे वह कौन था। बिंबिसार, अशोक, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर उदयन। तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसने जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था तथा भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में जाकर वहाँ पे तपस्या की थी और सुलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण वो त्याग दिए थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपिल धारा जलप्रपात है वो किस नदी पर निर्मित है। तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट विकल्प है हमारा बी। नेक्स्ट है, ए पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन आपके यामिनी कृष्णमूर्ति के, या भारती शिवाजी के, या शंकर देव के, या फिर कल्याणी अम्मा का। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनकी आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये हो जाएंगी आपके भारतनाट्यम की। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इन्हें जो पद्मश्री है वो 1968 के अंदर दिया गया था और पद्म विभूषण है ये आपका 2001 के अंदर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेल महोत्सव का आयोजन है निम्न में से कहाँ पर किया जाता है। तो खेल महोत्सव हो गया या फिर आपका रण महोत्सव हो गया, इन सभी का आयोजन है वो आपका गुजरात के अंदर है वो किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में किसको है वो पुरंदर के नाम से भी विख्यात था। तो वो देवता थे आपके इंद्र है, इनको पुरंदर नाम से भी ऋग्वैदिक काल में पुकारा गया है।
और इनके लिए ऋग्वेद में के अंदर है वो 250 मंत्र है वो इनके लिए समर्पित है। और सेकंड है वो आपके अग्निदेव के लिए, जो कि 200 इनके लिए मंत्र उल्लेखित है आपके ऋग्वेद के अंदर। सोमदेव है, इन्हें प्रकृति का देव माना गया है, और वरुण है, इन्हें पृथ्वी का देव माना गया है। अग्नि है, इन्हें मनुष्य तथा देवता के मध्य का देवता है वो कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, लाहौर में किस मुगल बादशाह द्वारा बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो ये आपका था औरंगजेब, जिसने लाहौर के अंदर है वो बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके साथ में जो आपके बाबर द्वारा है वो बाबरी मस्जिद का निर्माण है वो कहाँ पे करवाया गया था? तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है बताना है। तथा काबुली मस्जिद है, इसके द्वारा कहाँ पे निर्माण करवाया गया था? तो ये आपका काबुली मस्जिद है, ये आपकी हरियाणा के अंदर है, निर्माण करवाया गया था बाबर द्वारा। इंडिका पुस्तक का संबंध है किस विदेशी यात्री से है? तो ये आपका मेगस्थनी से हो जाएगा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये किसके दरबार में आया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये आपके चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इनको है वो झंडा समिति तथा संचालन समिति या फिर नियमन समिति के अध्यक्ष है वो भी बनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तथा प्रारूप समिति है, इनके अध्यक्ष है वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। और जे.बी. कृपलानी है, इनको जो आपकी मौलिक अधिकार की जो उप समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और राधा स्वामी अयंगर है, ये आपके प्रारूप समिति के ही जो 7 सदस्य थे उनमें एक सदस्य थे। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का वर्णन है वो किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 18 के अंदर है वो उपाधियों का अंत का वर्णन मिलता है हमें। और अनुच्छेद 14 है, इसके अंदर समानता का विवरण मिलता है। और अनुच्छेद जो 17 है इसके अंदर आपका जो अस्पष्टता है इसका विवरण है वो मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है? तो ये भाग आपका 4 हो जाएगा। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपके 36 से 51 तक है वो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, चित्तरंजन दास, सॉरी यहाँ पे चित्तरंजन दास की जा चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1913 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की नींव रखी थी? तो 1913 में ये मोतीलाल नेहरू के साथ है वो संविधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए वो आपके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो ये किया था आपके 1917 के अंदर है वो, सॉरी 18 के अंदर है, महात्मा गांधी द्वारा गुजरात के अंदर है वो खेड़ा के अंदर किसान आंदोलन है वो किया जाता है। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का संबंध है? अलीगढ़ कॉलेज से, या फिर हिंदू कॉलेज से, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, या फिर आपका फोर्ट विलियम कॉलेज से? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका संबंध है वो मदन मोहन मालवीय जी से। इन्होंने एनी बेसेंट की सहायता से बनारस में इसकी स्थापना की थी, वो की थी 1936 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, मध्य एशिया के खलीफा द्वारा आमिर उल मोमिन, जिसका अर्थ है सच्चा मुसलमान है, वो किसे कहा था? तो ये आपका इल्तुतमिश के लिए कहा था। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गदाधर चट्टोपाध्याय वह किसका जो है वास्तविक नाम है? तो ये आपका हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस का जो वास्तविक नाम है। ये किसके गुरु थे? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र दत्त। और दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था आपका मूल शंकर। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट हमारा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का संबंध है वो किससे है? तो ये आपका हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे से।
सॉरी ये होगा वीडी सावरकर से आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने जनता का चरवाहा वो किसे कहा है? तो ये आपका कहा है अलाउद्दीन खिलजी को। राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतू अपनी पुस्तक में है इसे जनता का चरवाहा या फिर द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी नाम से भी पुकारा था। तो हमारा राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होने वाला एकमात्र व्यक्ति था। तो ये था आपका विलियम सॉरी कॉर्नवालिस है, ये था आपका इसका राइट आंसर। कॉर्नवालिस है, ये बंगाल का 2 बार है वो गवर्नर जनरल बनता है। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आप सभी है वो इस सेशन के जितने भी क्वेश्चन है आप इनमें से कितने का आंसर जानते थे या फिर आपको कौन से प्रश्न है वो नहीं आते थे, तो उनका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे ताकि हम आपको उसी प्रकार का और बेहतर से बेहतर MCQs है उस टॉपिक से करवा सकें, ताकि उस प्रकार आप अपनी तैयारी और बेहतर व अच्छी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।